आज का जो टॉपिक होगा वो है रीप। रीप का फुल फॉर्म है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रीप एक्चुअली जो है दिस इज़ द ओल्डेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल यू में से। तो रीप इज़ यूजुअली नोन एज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। रीप को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब डिस्टेंस का मतलब क्या है? दूरी। और वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शन। इसका मतलब दूरी का मतलब है कि जब किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन तक हम लोग पहुंच रहे तो कितना राउटर को क्रॉस करके हम लोग को जाना पड़ रहा है। यहाँ डिस्टेंस इज रेफरिंग टू द नंबर ऑफ हॉप्स विच इज़ कैलकुलेटेड बाय द राउटर टू रीच ए स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। अभी मान लीजिए यहाँ पर राउटर 1 राउटर 8 तक पहुँचेगा। यहाँ पर एक सबनेट एक्स है तो ऊपर से भी जा सकता है। यहाँ पर 3 रास्ता है, बीच वाला भी एक रास्ता है और नीचे से भी जा सकता है। तो जिधर से मिनिमम हॉप्स उसको मिलेगा वो उसका क्या होगा? बेस्ट रूट होगा, क्योंकि यहाँ पर हॉप्स जो है वो कैलकुलेटेड होता है एज अ मेट्रिक। ठीक है, जैसे राउटर 8 में सबनेट एक्स जो कनेक्टेड है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका मेट्रिक क्या होगा? 0 होगा, राइट। कोई मेट्रिक नहीं है, कोई हॉप नहीं है। तो राउटर 8 क्या करेगा? अपना राउटिंग टेबल अपना नेबर राउटर से शेयर करेगा। तो जब कोई राउटर अपना राउटिंग टेबल नेबर राउटर से शेयर करता है उसका पास जो मेट्रिक वैल्यू रहेगा उसको +1 करके भेजेगा। मतलब सबनेट एक्स जो है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तभी इसका मेट्रिक 0 है। राउटर 8 जब राउटर 4 या राउटर 6 या फिर राउटर 7 को ये रूट एडवर्टाइज करेगा तो 0 + 1 करके एडवर्टाइज करेगा। तो राउटर 4 को ये समझ में आ जाएगा कि मुझे अगर सबनेट एक्स में जाना है तो मेरा मेट्रिक वैल्यू क्या है? 1 है, मतलब बीच में मेरा एक राउटर आ रहा है। सिमिलरली राउटर 4 जब राउटर 3 को रूट को एडवर्टाइज करेगा, राउटर 4 का पास जो मेट्रिक वैल्यू होगा उसको +1 करके भेजेगा। राउटर 4 में मेट्रिक वैल्यू क्या है? 1। जब 3 को भेजेगा वो उसका मेट्रिक वैल्यू हो जाएगा 2। राउटर 3 जब राउटर 2 को भेजेगा दोबारा +1 करके भेजेगा तो मेट्रिक वैल्यू हो जाएगा 3। और राउटर 2 जब राउटर 1 को भेजेगा +1 करके भेजेगा तो मेट्रिक हो जाएगा 4। उस हिसाब से सबनेट का मेट्रिक राउटर 1 का पास आ रहा है कि अगर वो ऊपर से जाता है वाया राउटर 2 अगर जाता है तो उसका पास मेट्रिक आ रहा है 4। तो राउटर 1 को ये समझ में आ रहा है कि बीच में मेरा 4 राउटर है। सिमिलरली राउटर 1 अगर राउटर 5 के थ्रू जा रहा है तो मेट्रिक हो रहा है 3 और राउटर 7 के थ्रू जा रहा है तो मेट्रिक हो रहा है 2, मतलब बीच में मेरा 2 राउटर आ रहा है। तो किस डायरेक्शन से मिनिमम हॉप में वो पहुंच सकता है वो वाला रूट रीप एज अ बेस रूट का हिसाब से वो इलेक्ट करता है। समझ में आ गया? जिस रूट से उसका मिनिमम हॉप से वो पहुंच सकता है। यहाँ पर कोई बैंडविड्थ का कोई ऐसा इशू नहीं है कि कितना बैंडविड्थ है, रीप बैंडविड्थ देखता ही नहीं है। समझ में आ गया? तो दिस इज व्हाट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, दैट इज द पाथ दैट द रूट चूजेस टू रीच ए सबनेट। किस डायरेक्शन से मेरा मिनिमम पाथ के थ्रू मैं अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता हूँ। क्लियर हो गया? अभी यहाँ पर जो मैंने चीज़ बताया उसका थ्योरी यहाँ पर लिखा गया है तो ये आप लोग पढ़ लेना, मैं दे दूंगा PDF आप लोग को। अभी यहाँ पर क्या कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। देखिए राउटर 1 से क्या क्या कनेक्टेड है? राउटर 2, राउटर 5 और राउटर 7 डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं? राउटर 1 का डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स है। ठीक है, तो राउटर 1 को पूरा टोपोलॉजी नहीं दिखता है। रीप में क्या है कि एक राउटर सिर्फ अपना डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर को ही वो पहचानता है, बाकी आगे में वो राउटर कौन है, उसमें क्या नेटवर्क चल रहा है, उसका बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन राउटर का पास नहीं होता है। राउटर 1 टोपोलॉजी को इस हिसाब से देख रहा है कि अगर वो राउटर 2 वाया राउटर 2 के थ्रू जा रहा है तो मेट्रिक होगा 4, अगर वो वाया राउटर 5 के थ्रू जा रहा है तो मेट्रिक होगा 3, अगर वाया राउटर 7 के थ्रू जा रहा है तो मेट्रिक होगा 2। तो राउटर 1 को समझ में आ रहा है कि ये मेरा बेस रूट है तो मेट्रिक 2 है, मतलब आगे 2 राउटर है। एक राउटर वो पहचान पा रहा है कि ओके राउटर 7 मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है, दूसरा राउटर कौन है मेरा नेटवर्क में, उसका कुछ भी इंफॉर्मेशन राउटर 1 का पास नहीं होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो राउटर अपना राउटिंग टेबल तैयार करता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो राउटर अपना राउटिंग टेबल तैयार करता है वो नेबर का इंफॉर्मेशन का बेसिस पे वो तैयार कर रहा है। राउटर 2 उसको बता रहा है कि उसका मेट्रिक होगा 4, तो राउटर 1 उसी को बिलीव कर रहा है। समझ में आ गया? और राउटर 1 का पास पूरा टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि पूरा नेटवर्क में क्या क्या राउटर्स है, राइट। क्योंकि रीप इज़ अ वेरी सिंपल राउटिंग प्रोटोकॉल। रीप एक बहुत ही सिंपल राउटिंग प्रोटोकॉल है और बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी इसको बहुत इजीली हम लोग कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। लेकिन इसका सिंप्लिसिटी होने का कारण से इसका बहुत डीमेरिट भी है, वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसका डीमेरिट है। तो यहाँ पर क्या है कि राउटर का पास पूरा टोपोलॉजी का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ नेबर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसी को बिलीव करके वो अपना रूट कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है,
तो यही चीज़ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ये वाला चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए रूट कैसे लर्न होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग रूट्स बाय अ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, राइट। तो यहाँ पर मैंने कुछ सबनेटेड नेटवर्क यूज़ किया है, राइट। तो यहाँ पर देखिए दो राउटर है, एक राउटर 1 और राउटर 2। तो रूट्स कैसे यहाँ पर एक्सचेंज होता है, मैंने क्या बताया था कि राउटर अपना पूरा राउटिंग टेबल को एक्सचेंज करता है कि नहीं। पूरा राउटिंग टेबल तो एक्सचेंज करता है, लेकिन कुछ रूट्स को वो छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है वो मैं बाद में आ रहा हूँ, यहाँ पर पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए राउटर 1 का राउटिंग टेबल में दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है, एक है 100.30.11.1 और एक है 100.30.1.1, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये सारा जो नेटवर्क है ये /24 बिट में नेटवर्क्स यहाँ पर डाला गया है, ठीक है। तो राउटर 1 का राउटिंग टेबल में पहले तो ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क रहेंगे। कैसे रहेंगे, सोर्स क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड। अभी रीप वाला रूट आप छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जब तक रूट एक्सचेंज नहीं होगा तब तक तो रीप का रूट अपडेट नहीं होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट्स रहेगा वो क्या रहेगा, ये कनेक्टेड नेटवर्क रहेगा कि एक है 100.30.1.0/24। ये कहाँ से किस इंटरफेस से कनेक्टेड है, सीरियल 0/0 से। तो आउटगोइंग इंटरफेस क्या है, सीरियल 0/0। नेक्स्ट हॉप नॉट एप्लीकेबल क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, और मेट्रिक क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो 100.30.11.0 नेटवर्क है ये किससे कनेक्टेड है, FS 0/0 से। नेक्स्ट हॉप नॉट एप्लीकेबल होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है, और मेट्रिक क्या है, 0 है। समझ में आ गया। सिमिलरली राउटर 2 में 3 नेटवर्क कनेक्टेड है। एक क्या है 100.30.1.0 नेटवर्क, दूसरा है 100.30.22.0 और 21.0, ठीक है। तो देखिए 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इसका पास रहेगा, है कि नहीं। एक है 100.30.21.0, ये वाला नेटवर्क हो गया FS 0/0 से, राइट। दूसरा नेटवर्क क्या है 100.30.22.0, मतलब ये वाला नेटवर्क हो गया, ठीक है, FS 0/1 से, राइट। FS 0/1 यहाँ पर लिखा हुआ है। और तीसरा जो रूट्स है वो क्या है 100.30.1.0, ये वाला नेटवर्क लास्ट वाला, ये सीरियल 0/1/0 से कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको दिख रहा है सीरियल 0/1/0। समझ में आ गया। अभी ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क राउटर तो खुद रिकॉग्नाइज कर लेगा। अभी जब यहाँ पर हम लोग रीप राउटिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे तो दोनों राउटर क्या करेगा, अपना जो राउटिंग टेबल है वो एक दूसरे से शेयर करेगा, ठीक है। अभी देखिए राउटर 1 का राउटिंग टेबल में कितना रूट है, 2 रूट है। लेकिन राउटर 1 जब अपना राउटिंग टेबल को शेयर करेगा वो 2 रूट में से एक रूट को छोड़ के एक रूट का इंफॉर्मेशन राउटर 2 से शेयर करेगा। वो कौन वाला इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ये 100.30.11.0, राइट। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए राउटर 1 में जो नेटवर्क शेयर हो रहा है ये क्या है 100.30.11.0 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है। और इसका पास कितना मेट्रिक था, ये 100.30.11.0 का मेट्रिक क्या था, 0 था। वो उसको +1 करके राउटर 2 का पास भेजेगा। जब वो रूट राउटर 2 का पास जाएगा तब राउटर 2 को दिखेगा कि हाँ ये जो एक नया नेटवर्क का इंफॉर्मेशन इसका पास आया है जिसका इंफॉर्मेशन राउटर 2 का पास नहीं है। तो राउटर 2 इमीडिएटली क्या करेगा, इस रीप अपडेट को अपना राउटिंग टेबल में ऐड कर लेगा। जब यहाँ पर अपडेट को ऐड करेगा, सोर्स क्या होगा, वाया रीप प्रोटोकॉल के थ्रू इसको ये रूट के बारे में पता चला है। नेटवर्क क्या है 100.30.11.0, है कि नहीं, ये वाला नेटवर्क 100.30.11.0। आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा होगा, जिस इंटरफेस में उसको पता चला है उसी इंटरफेस से तो वो उस रूट तक पहुंच सकता है कि नहीं। तो जिस इंटरफेस में वो रिसीव करेगा वही इंटरफेस उसका गेटवे बन जाएगा। समझ में आ गया। तो सीरियल 1/0 क्या होगा, उसका आउटगोइंग इंटरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट हॉप एड्रेस, जब राउटर ने इसको भेजा था तब कहाँ से कौन वाला इंटरफेस से भेजा था, सीरियल 0/0 से भेजा था। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या होगा 100.30.1.1। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 100.30.1.1, है कि नहीं। अब मेट्रिक जो था वो +1 करके भेजा गया था, तो मेट्रिक यहाँ पर 1 हो गया। इसका मतलब राउटर 1 जब इसको राउटर 2 को अपना राउटिंग टेबल भी एडवर्टाइज किया था, तो ये जो रूट है, ये जो नेटवर्क है 100.30.1.0 जो यहाँ पर है, ये वाला रूट को वो एडवर्टाइज नहीं किया था। क्यों नहीं किया था हम लोग थोड़ा देर बाद में देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि राउटर राउटिंग टेबल तो एडवर्टाइज करता है, लेकिन कुछ रूट्स है जिसको ओमिट करके वो उसको एडवर्टाइज करता है, ठीक है। कुछ रूट्स है जिसको राउटर छोड़ देता है और बाकी रूट्स को एडवर्टाइज करता है। सिमिलरली जब राउटर 2 राउटर 1 को एडवर्टाइज कर रहा है तो राउटर 2 का पास 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। तो तीनों नेटवर्क में से क्या हो रहा है, जो
फास्ट इथरनेट वाला नेटवर्क है वो क्या क्या है 100.30.22.0 और 21.0। ये जो दो रूट है देखिए 21.0 और 22.0, ये दो रूट को +1 मेट्रिक +1 करके राउटर 1 को एडवर्टाइज कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये राउटर भी राउटर 2 जब राउटर 1 को एडवर्टाइज किया उसने क्या क्या ये वाला रूट को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? पूरा राउटिंग टेबल एडवर्टाइज नहीं हुआ, एक रूट को ओमिट किया गया है। क्यों किया गया है ये हम लोग थोड़ा देर बाद हम लोग जानेंगे। अब ये जो रूट का जो एडवर्टाइजमेंट हो गया, अब दोनों राउटर का पास पूरा टोपोलॉजी का सारा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। अब हर एक राउटर हर एक नेटवर्क तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट हुआ ये 30 सेकंड बाद दोबारा होगा। मतलब ये जो रीप का जो अपना एडवर्टाइजमेंट का जो चक्कर है ये हर एक 30 सेकंड में क्या होता है, इसका अपडेट सेंड होता है। राउटर क्या करते हैं, हर 30 सेकंड में अपडेट नेबर राउटर को सेंड करता है और नेबर राउटर भी अपना अपडेट 30 सेकंड में दूसरा राउटर को सेंड करता है। समझ में आ गया? तो ये सेंडिंग और रिसीविंग जो होता है ये हर एक 30 सेकंड में होता है। आफ्टर 30 सेकंड वही इन्फॉर्मेशन राउटर 1 राउटर 2 को भेज रहा है और राउटर 2 राउटर 1 को भेज रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन भेजने का मतलब क्या है कि अगर ये रूट डाउन हो जाएगा तो 30 सेकंड बाद तो राउटर 1 तो राउटर 2 को भेजेगा नहीं, है कि नहीं? तो राउटर क्या करेगा, हर एक 30 सेकंड में जो इंटरवल एक नेबर राउटर से जो उसका पास आ रहा है, ठीक है, अगर वो आना बंद हो जाता है, वो कब आना बंद हो जाएगा, जब कोई नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर ये नेटवर्क डाउन हो जाता है तो ये पहले कौन रिकॉग्नाइज करेगा, राउटर 1 रिकॉग्नाइज करेगा। तो राउटर 1 अगर रिकॉग्नाइज करता है कि ये नेटवर्क डाउन हो गया तो ये क्या करेगा, इसका अपडेट सेंड करना बंद कर देगा। तो राउटर 2 अप टू 90 सेकेंड्स वेट करेगा, मतलब 3 टाइम्स जो उसका पास जो अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो पहला बार उसका पास अपडेट गया तो नेक्स्ट 30 सेकंड में अपडेट आना चाहिए, तो नेक्स्ट 30 सेकंड में अपडेट नहीं आया तो वो क्या करेगा, वो मान लेगा कि ठीक है नेबर राउटर ने अपडेट नहीं भेजा, लेकिन वो उस रूट को फिर भी अपना राउटिंग टेबल में रखेगा, ठीक है। तो अप टू 90 सेकेंड्स, ठीक है। अगर मतलब थर्ड टाइम भी अगर उसका अपडेट नहीं आता है तो ये राउटर समझ जाएगा कि नेबर राउटर से जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो ये नेटवर्क शायद डाउन हो गया है। समझ में आ गया? पॉसिबल क्या है कि ये नेटवर्क मेरा डाउन हो गया। तो अगर राउटर्स जो एट एवरी 30 सेकेंड जो रूट एक्सचेंज करता है ये अपडेट भी नेबर राउटर को देता है कि ये रूट अभी भी अवेलेबल है, राइट। लेकिन अगर अपडेट आना बंद हो जाता है और 3 टाइम्स अगर अपडेट नहीं आता है, अगर 30 सेकेंड्स का इंटरवल में एक्सचेंज हो रहा है, ये 30 सेकेंड्स डिफॉल्ट टाइमर है, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते, घटा भी सकते। अगर इसको 40 सेकेंड कर देते तो राउटर 120 सेकेंड तक अगर उसको किसी नेटवर्क का अपडेट नहीं मिलता है नेबर राउटर को तो वो मान लेगा चलो वो नेबर से जो अपडेट आ रहा था वो रूट अभी डाउन हो गया है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? तो ये हो गया सारा चीज। अब यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या क्या फैक्ट्स यहाँ पर है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या है, जो अपडेट्स होता है दिस इज पीरियोडिक इन नेचर, ठीक है। पीरियोडिक इन नेचर मतलब जो अभी थोड़ा देर पहले जो मैंने बताया यहाँ पर, इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग द राउटिंग अपडेट्स आर सेंड इन अ रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल में अपडेट सेंड होता है। द डिफॉल्ट टाइमर इज 30 सेकेंड। समझ में आ गया? सेकेंड क्या है, फुल अपडेट्स को सेंड किया जाता है। मतलब पहले जो अपडेट था वो हर 30 सेकेंड में वो सेम अपडेट को नेबर को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि चलो एक बार मैंने अपडेट सेंड कर दिया, ठीक है, अब दूसरा अपडेट कब मैं सेंड करूंगा, जब मेरा नेटवर्क में कोई चेंजेस होगा, राइट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि एक ही अपडेट बार बार उसको सेंड किया जा रहा है कि नहीं। लेकिन रीप में ऐसा होता है। रीप में क्या होता है, फुल अपडेट जाता है कि राउटिंग टेबल द राउटर सेंड फुल अपडेट्स each and every time instead of sending the change or the new routing information। एक्चुअली होना क्या चाहिए कि अगर इस राउटर में कोई नया रूट ऐड होता है तो राउटर क्या करेगा, सिर्फ अपना नया रूट को एडवर्टाइज करेगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करता है, वो क्या करता है हर 30 सेकंड में वो जो सेंड कर रहा है वो एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। तो फुल अपडेट्स जाता है। अभी यहाँ पर क्या है, फुल अपडेट्स लिमिटेड बाय स्प्लिट हॉराइजन रूल। फुल अपडेट तो जाता है लेकिन कुछ ऐसा रूट्स है जिसको ओमिट किया जाता है, राइट और रॉन्ग। तो दोबारा मैं बता रहा हूं, कुछ रूट्स तो जाता है, ठीक है। फुल अपडेट मतलब पूरा राउटिंग टेबल तो अपडेट तो करता ही है, लेकिन कुछ रूट्स को छोड़ के। वो क्यों छोड़ता है, बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट हॉराइजन रूल। ये एक रूल का वजह से हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूट को हम लोग ओमिट करते हैं। आप ये स्प्लिट हॉराइजन रूल हम लोग को
समझना पड़ेगा व्हाट इज दिस स्प्लिट हॉराइजन रूल और ये हम लोग क्यों यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है द राउटर ओमिट सम रूट्स इन द राउटिंग टेबल बिकॉज ऑफ द स्प्लिट हॉराइजन रूल। यहाँ पर राउटिंग टेबल होगा नहीं होगा, राउटिंग अपडेट होगा। तो राउटर क्या करते हैं, कुछ रूट्स को ओमिट कर देता है राउटिंग अपडेट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्प्लिट हॉराइजन रूल इनेबल होता है। अगर आप चाहोगे तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो, राइट, लेकिन बाय डिफॉल्ट स्प्लिट हॉराइजन रूल इनेबल रहता है। दिस रूल इज इंप्लीमेंटेड फॉर लूप अवॉइडेंस इन द नेटवर्क। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा रहा था राउटिंग लूप क्या होता है। स्प्लिट हॉराइजन रूल क्या करता है कि हम लोग का नेटवर्क में राउटिंग लूप को रोकता है। समझ में आ गया, राइट। इट इज अ लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म। स्प्लिट हॉराइजन रूल क्या है, वो एक लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है ताकि मेरा नेटवर्क में राउटिंग लूप ना हो। तो यहाँ पर एक छोटा सा चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है, व्हाट इज राउटिंग लूप। It is a process where the router forwards the packets towards the destination and the packet repeatedly return to the source and the process continues to go on। मतलब राउटर ने कोई पैकेट सेंड किया, ठीक है, डेस्टिनेशन राउटर को, और वो दोबारा घूम के सोर्स का तरफ ही आ गया, मतलब राउटर 1 का तरफ ही आ गया और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड राउटिंग लूप। ओके, दिस रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ अननेसेसरी बैंडविड्थ, मतलब बेवजह बैंडविड्थ मेरा कंज्यूम होता है, ठीक है, एंड जनरेशन ऑफ यूजलेस ट्रैफिक, और एक यूजलेस ट्रैफिक भी मेरा नेटवर्क में जनरेट होता है, राइट। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इज वेरी सिंपल। मैंने जो पहले बताया था ये बहुत सिंपल है, और ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी इट इंट्रोड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ राउटिंग लूप, राइट। यही एक डिमेरिट है कि रीप में क्या होता है, रीप में राउटिंग लूप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो राउटिंग लूप को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्प्लिट हॉराइजन रूल को हम लोग यूज करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, स्प्लिट हॉराइजन रूल अकेला काम नहीं करता है। द फैक्टर्स ऑफ लूप प्रिवेंशन, यहाँ पर स्प्लिट हॉराइजन रूल अकेला काम नहीं करता है। यहाँ पर 4 चीज है, अगर ये 4 स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो हम लोग लूप को अवॉइड कर सकते हैं। वो 4 स्टेप क्या है, स्प्लिट हॉराइजन रूल है, रूट पॉइजन है, पॉइजन रिवर्स है, और होल्ड डाउन प्रोसेस एंड होल्ड डाउन टाइमर है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है।